सो गाइस आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम मारुबोज़ो कैंडलस्टिक के बारे में जानेंगे। आज हम ये जानेंगे ये कैंडलस्टिक दिखती कैसी है, इस कैंडलस्टिक का मेन रोल क्या है, ये कैंडलस्टिक हमें चार्ट्स के ऊपर क्या चीज इंडिकेट करती है। सो गाइस मारुबोज़ो कैंडलस्टिक एक ऐसी कैंडलस्टिक है जिसमें या तो फुली बायर्स एक्टिव होंगे या फिर फुली सेलर्स एक्टिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बुलिश मारुबोज़ो बनता है तो उस कैंडलस्टिक में सिर्फ बायर्स ही एक्टिव होते हैं, बायर्स का पोटेंशियल ही सबसे ज्यादा होता है। इसे समझने के लिए हम ये मान लेते हैं ये जो एक कैंडलस्टिक है ये 1 डे की कैंडलस्टिक है। तो इस 1 डे की कैंडलस्टिक में आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट यहां से ओपन हुआ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ बायर्स कॉन्टिन्यूसली प्राइस को अपसाइड की तरफ लेके जा रहे हैं एंड सेलर्स को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे प्राइस को नीचे की तरफ लेके आने का। तो इस कैंडलस्टिक को देख के आपको ये इंडिकेशन मिलती है जो सारा कंट्रोल है वो सिर्फ बायर्स के हाथ में है एंड बायर्स सेलर्स को टिकने ही नहीं दे रहे हैं। इस कैंडलस्टिक की अपर शेडो एंड जो लोअर शेडो है वो ना के बराबर होती है। तो अगर ये बन भी जाए उससे इसके फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वैसे ही बेयरिश मारुबोज़ो अगर बनती है तो उस कैंडलस्टिक में हमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ सेलर्स ने कंट्रोल को अपने हाथ में लिया एंड प्राइस को कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ लेके गए एंड बायर्स को बिल्कुल भी कोई मौका नहीं दिया प्राइस को अपसाइड की तरफ पुश करने का। इस कैंडलस्टिक में जो सेलर्स थे उनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा था एंड जितना भी इस कैंडलस्टिक में जो कंट्रोल था वो सारा सेलर्स के हाथ में था, तभी सेलर्स प्राइस को कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ पुश करते गए। इस कैंडलस्टिक में भी जो अपर शेडो होती है जो लोअर शेडो होती है ये ना के बराबर होती है। तो अगर ये बन भी जाए तो इसके फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मारुबोज़ो कैंडलस्टिक में या तो सिर्फ सेलर्स एक्टिव होंगे या फिर सिर्फ बायर्स एक्टिव होंगे, तभी इन दोनों कैंडलस्टिक की जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी बनती है एंड इसकी जो शेडोज होती है वो ना के बराबर होती है। तो अब हम इस कैंडलस्टिक का एक मेन रोल समझते हैं कि ये कैंडलस्टिक आपको कहाँ सबसे ज्यादा यूज आती है। ये कैंडलस्टिक आपको एक कंफर्मेशन देती है ट्रेंड ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन की। फॉर एग्जाम्पल यहां से जो प्राइस था डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा था, उसके बाद वो प्राइस एक रेंज में आके फंस गया। तो अब इस रेंज से प्राइस वापस अपसाइड की तरफ जाएगा या फिर डाउन साइड की तरफ जाएगा, कि ये रेंज अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा या फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा। इसकी कंफर्मेशन आपको मारुबोज़ो कैंडलस्टिक देखकर मिल सकती है। अगर मारुबोज़ो अपसाइड की तरफ फॉर्म हो जाता है एंड वो एक रेंज को ब्रेक करता हुआ दिख जाता है तो आपको वहां से कंफर्मेशन मिलती है यहां से जो प्राइस है अप डायरेक्शन की तरफ जा सकता है। एंड अगर मारुबोज़ो डाउन साइड की तरफ बन जाता है एंड वो आपको एक रेंज ब्रेक करता हुआ दिखता है तो आपको वहां से कंफर्मेशन मिलती है यहां से जो प्राइस है डाउन डायरेक्शन की तरफ जा सकता है। मारुबोज़ो कैंडलस्टिक ज्यादा ट्रेड लेने में यूज नहीं होता, ये कैंडलस्टिक आपको ज्यादा कंफर्मेशन में हेल्प करता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है, अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है। अब हम इसमें देखते हैं मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, उसके बाद ही वापस से एक रेंज में आके फंस गया। अब ये रेंज अप साइड की तरफ ब्रेक करेगा या फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, इसकी कंफर्मेशन में मारुबोज़ो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अप साइड की तरफ मारुबोज़ो बन जाता है जो कि एक रेंज ब्रेक करता हुआ आपको दिखता है तो आपको वहां से कंफर्मेशन मिल रही है यहाँ से जो प्राइस है अप डायरेक्शन की तरफ जा सकता है। एंड अगर मारुबोज़ो डाउन साइड में बन जाता है एंड आपको एक रेंज ब्रेक करता हुआ दिखता है तो आपको वहां से ये कंफर्मेशन मिलती है यहाँ से जो प्राइस है अप डाउन डायरेक्शन की तरफ जा सकता है। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। अब हम इस कैंडलस्टिक का दूसरा मेन रोल समझते हैं जो कि आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस डाउन डायरेक्शन की तरफ जा रहा है एंड वहां पे एक मारुबोज़ो आपको बना हुआ दिख जाता है तो वहां से आपको ये इंडिकेशन मिलती है यहाँ से अब जो प्राइस है और नीचे की तरफ गिरेगा। एंड अगर प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा है एंड वहां पे एक बुलिश मारुबोज़ो बन जाता है जो कि आपको एक इंडिकेशन दे रहा है अब यहाँ से जो प्राइस है और अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो इस मारुबोज़ो कैंडलस्टिक को हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक भी बोल सकते हैं, जो कि हमको ये चीज भी कंफर्म करता है कि यहाँ से जो ट्रेंड है कंटिन्यू रहेगा या फिर नहीं। अब हम चार्ट के ऊपर एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा था, उसके बाद मार्केट एक रेंज में आके फंस गया। अब ये जो मार्केट का रेंज है अप साइड की तरफ जाएगा या फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, इसकी कंफर्मेशन हमको कब होती है जब मारुबोज़ो फॉर्म होता है। अगर मारुबोज़ो
अपसाइड की तरफ फॉर्म होता तो हमको वहां से एक ये इंडिकेशन मिलती, यहाँ से जो प्राइस है अप डायरेक्शन की तरफ जा सकता है, बट इस रेंज में जो मारूबोजो है वो डाउन साइड की तरफ फॉर्म हुआ, जो कि हमको ये चीज इंडिकेट कर रहा है अब यहाँ से जो प्राइस है नीचे की तरफ और गिरेगा। जब मारूबोजो डाउन साइड की तरफ फॉर्म हुआ तो आपको वहां से एक कंफर्मेशन मिली, ये जो रेंज है अब ब्रेक हो गई है एंड यहाँ से जो प्राइस है नीचे की तरफ गिर सकता है। अब एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जा रहा था, उसके बाद फिर से एक रेंज में आके यहाँ पे फंस गया। अब ये रेंज अपसाइड की तरफ ब्रेक होगा या फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होगा, उसकी कंफर्मेशन मारूबोजो ने की। वो कैसे? जब वो डाउन साइड की तरफ फॉर्म हुआ जो कि एक रेंज को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, तो हमको यहाँ से कंफर्मेशन मिल रही है यहाँ से अब जो प्राइस है डाउन साइड की तरफ जा सकता है। इससे और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जा रहा था, फिर से ये एक रेंज में आके फंस गया। अब ये रेंज अपसाइड की तरफ ब्रेक होगा या फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होगा, ये हमें एक मारूबोजो के हेल्प से पता लग सकता है। अगर मारू अपसाइड की तरफ फॉर्म हुआ है एंड एक रेंज को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, तो हमको वहां से ये इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ से जो प्राइस है अप डायरेक्शन की तरफ जा सकता है। एंड यहाँ से आप देख सकते हो जो प्राइस है अप डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो आप प्लीज इस वीडियो को वापस से देखें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा सिनेरियो बार बार चार्ट्स के ऊपर देखने को मिलेगा, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो अब हम एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन की भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हो प्राइस अप डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, उसके बाद एक मारूबोजो बना जो कि आपको एक इंडिकेशन देता है यहाँ से जो प्राइस है कुछ और टाइम के लिए अपसाइड की तरफ जाएगा। तो मारूबोजो की फॉर्मेशन के बाद आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन मिली एंड आप यहाँ से देख ही सकते हो इसके बाद जो प्राइस है और अपसाइड की तरफ मूव हुआ। अब हम एक बेरिश मारूबोजो के एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ से जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड था, प्राइस नीचे की तरफ जा रहा था, उसके बाद एक बेरिश मारूबोजो बना जो कि आपको एक इंडिकेशन दे रहा है यहाँ से जो प्राइस है अभी और नीचे गिरेगा। एंड आप यहाँ से देख ही सकते हो जो प्राइस है और नीचे की तरफ गया। सो गाइस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बहुत इजी वे से समझाया, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। सो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा इस वीडियो के बाद आप चार्ट्स को देखें, चार्ट्स में मारूबोजो को फाइंड करो, कुछ रेंज को फाइंड करो, देखो कि उसमें मारूबोजो अपसाइड की तरफ ब्रेक कर रहा है या फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर रहा है, उसके बाद का एक्शन क्या रह रहा है। एंड जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सो गाइस टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।